आवर डेटिंग स्टोरी एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं रियोतो को जो कि सो रहा होता है। जैसे ही वो आँख खोलता है उसके ऊपर होती है रूना जो कि उसे उठाने के लिए आई होती है। रूना को अपने ऊपर देख रियोतो काफी ज्यादा शर्माने लगता है और वो सोचता है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। क्या ही शुरुआत हुई है रियोतो की। अब हम लोग देखते हैं रियोतो और रूना आ जाते हैं रूना के अंकल के रेस्टोरेंट में, जहाँ पे रियोतो को तो पहले पहले दिक्कत हो रही होती है और रूना उसकी गलतियां सुधार रही होती है। लेकिन दिन ब दिन रियोतो सब संभाल लेता है और उसके अंकल का नाम है माओ। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रियोतो की मॉम ने उसे पार्सल में कुछ कपड़े और बुक्स भी भेज दिए हैं। बुक्स को देख के रियोतो तो काफी ज्यादा हैरान होता है। अब अगली सुबह रियोतो काम करके खाली टाइम में पढ़ाई करता है और वहीं दूसरी तरफ कुछ लड़के रूना को अप्रोच कर रही होती है और रूना तो उनसे ढंग से बात भी नहीं कर पा रही होती है। वहीं रूना को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बोले क्या। रूना को तो ये पहली बार था कि वो किसी से अच्छे से बात नहीं कर पा रही होती है। वहीं रियोतो को उन दोनों को देख के सोचने लगता है ये तो काफी ज्यादा हट्टे कट्टे हैं, क्या मैं रूना को इनसे बचा भी पाऊंगा। ये लड़के तो रूना के साथ काफी अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे रियोतो आ जाता है और वो कहता है क्या आपको कुछ चाहिए। और रियोतो को देख के उन लोगों तो मुंह ही उतर जाता है और वो लोग कहते हैं हम लोग कस्टमर नहीं है, हम लोग बस यहाँ पे ऐसे टहलने के लिए आए थे। वो लोग जाते हुए रूना से पूछते हैं कि हम में से या इस पार्ट टाइमर में से तुम किसे चुनना चाहोगी। ये सुन के रूना थोड़ा गुस्सा करती है और कहती है कि ऑफ कोर्स मैं इसे ही चुनूंगी क्योंकि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुन को तो उन लोगों को अजीब सा लगता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में रूना रियोतो का शुक्रिया अदा करती है उनसे बचाने के लिए और वो ये देख के काफी तो हैरान होती है कि रियोतो बीच पे भी काफी पढ़ाई कर रहा है। तो रियोतो कहता है मेरे पेरेंट्स ने कपड़े के साथ बुक्स भी भेज दिए ताकि मैं एंजॉय के साथ पढ़ाई भी करूं। जो सुन के रूना कहती है रियोतो तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो और मैं ये शर्त लगा सकती हूँ कि तुम एक अच्छे कॉलेज में ही जाओगे। तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग। और मेरी दोस्त निकोल भी, वो अपना हाई स्कूल खत्म करके मैनिक फॉरेस्ट स्कूल में जाना चाहती है, लेकिन उसकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है इसलिए वो पार्ट टाइम जॉब करती है और अपने खर्चे खुद ही उठाती है। एक तरह से कहे तो वो इंडिपेंडेंट है। और मेरी दूसरी दोस्त अकारी, वो भी फैशन स्कूल में जाना चाहती है। सभी लोग ने अपने फ्यूचर के बारे में सोच लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं ग्रेजुएशन होने के बाद क्या करूंगी। लेकिन मैंने हाई स्कूल ईयर में एक गोल तो अचीव कर लिया है। तो ये तो पूछता है कौन सा गोल। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जिसे कि तुम्हें लगे कि तुम उसके साथ हमेशा रह सकते हो। और ये सुन के तो रियोतो का मुंह शर्म से लाली हो जाता है। इसके बाद रूना बताती है कि मेरा एक और सपना है कि मैं मारिया और अपने मॉम डैड के साथ एक साथ रहना चाहती हूँ जैसे कि हम पहले रहा करते थे। मुझे तो लगता है ये नामुमकिन है, इसलिए मैं खुद की फैमिली बनाऊंगी जिसमें मैं मॉम होंगी, जिसमें मेरे बहुत सारे बच्चे होंगे और मेरा हस्बैंड भी होगा जो कि मुझे और मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार देगा। तभी रूना रियोतो को देख के शर्माने लगती है और वो कहती है मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। रियोतो कहता है कोई बात नहीं और वो अपने मन में कहता है कि लूना ने तो मेरे से भी ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच के रखा हुआ है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं रियोतो नहा रहा होता है और वो रूना की कही हुई बात को याद ही कर रहा होता है। और फिर वो नहा के आता है और वो सोचता है कि मुझे फ्यूचर में बहुत अच्छा करना पड़ेगा ताकि मैं एक अच्छे कॉलेज में जा सकूं। लेकिन तभी रियोतो को रूना की चीख सुनाई देती है तो वो जल्दी से भाग के देखता है तो वो देखता है कि रूना तो अपने ग्रैंड मदर से आलू के बारे में पूछ रही थी, लेकिन उनके घर में तो आलू ही नहीं होते हैं। जो सुन के रूना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तो रूना कहती है मैं स्पेशल रियोतो के लिए आज कुक करने वाली थी लेकिन आलू ही नहीं है। लेकिन तभी वो रियोतो को भी देख लेती है और वो कहती है मुझे माफ करना रियोतो, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। और ये सुन के रियोतो शर्मा रहा होता है और वो कह रहा है क्या तुम मेरे लिए कुक करना चाहती हो। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग जाते हैं सुपर मार्केट में, जहाँ पे वो शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग खत्म करने के बाद वो लोग घर जा ही रहे होते हैं। रूना कहती है तुम मुझे एक बैग दे दो, ये भारी होगा। रियोतो कहता है नहीं ये ठीक है। रूना कहती है अगर तुम मुझे एक बैग नहीं दोगे तो हम दोनों हाथ पकड़ के नहीं चल पाएंगे। जो सुन के तो रियोतो का मुंह लाल हो जाता है और फिर रूना रियोतो का हाथ पकड़ के घर चलने लगती है। अब अगले सीन में रियोतो और रूना खाना पका रहे होते हैं और रियोतो उसकी मदद कर रहा होता है। रूना कहती है हम दोनों एक साथ शॉपिंग मार्केट भी गए, अब हम लोग एक साथ कुकिंग भी कर रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम लोग एक मैरिड कपल हैं। और अब हम देखते हैं कि खाना बन चुका होता है और रूना उसे खाना अपने हाथों से खिलाती है जो कि रियोतो को काफी अच्छा भी लगता है। और ये देख के रूना को भी काफी खुशी होती है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मारिया को, जहाँ पे उसकी मदर कहती है मारिया से
कि मारिया तुम अपने कब ग्रैनी के घर जाओगी। ग्रैंडमा ने कॉल किया था कि तुम वहाँ पर आओ और इस बार तो रूना भी वहाँ पर आई है। जिसके जवाब में मारिया हाँ बोलती है और तभी उसकी मॉम कहती है कि मैंने सुना है कि रूना के साथ उसका एक दोस्त भी गया है, शायद उसका नाम रियोतो है। और ये सुन के तो मारिया का मुंह ही लटक जाता है और वो बोलती है मॉम मुझे माफ कर देना, मुझे एक अर्जेंट काम है जिस वजह से मैं इस साल नहीं जा पाऊंगी। इधर रूना की ग्रैंड मदर रूना को बताती है कि इस साल मारिया और उसकी मदर नहीं आ पाएंगे, जो सुन के रूना और रियो तो हैरान होते हैं। इसके बाद जब वो लोग बर्तन धो रहे होते हैं तो रूना कहती है रियो तो तुम्हें नहीं लगता कि मारिया मुझे अवॉइड करने का ट्राई कर रही है। जवाब में रियो तो हाँ बोलता है। रूना कहती है वैसे भी हमारी ज्यादा बात नहीं होती है, और जब वो हमारे क्लास में आई थी तो मैं उसे देख के काफी ज्यादा हैरान थी, और अगर मैं रूना की साइड से देखूं तो मुझे जरूर यकीन है कि उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता होगा मुझे उसी की क्लास में देख के। बचपन से ही मेरा और मारिया का पर्सनालिटी अलग है, लेकिन मैं फिर भी मारिया को काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। मैं मारिया के और भी ज्यादा क्लोज आना चाहती हूँ, क्या ये पॉसिबल है। रियो तो कहता है मुझे लगता है कि मारिया को थोड़ा टाइम की जरूरत है। रूना रियोतो से कहती है ये तुम्हें सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन तुम मारिया के दोस्त बन जाओ। रियो तो कहता है ये तुम क्या बोल रही हो। तो रूना उसे समझाती है अगर मैं डायरेक्टली उससे बात करने की कोशिश करूं तो वो नहीं करेगी, अगर मैं उससे दोस्त बन के बात करूं तो ये हो सकता है। रियो तो कहता है इसका मतलब ये है कि पहले हम दोस्त बने और फिर बाद में तुम उसकी बहन बन जाओ। रूना कहती है हाँ बिल्कुल, मैं उसके साथ फिर से अपना बॉन्ड बनाना चाहती हूँ। तभी उसका अंकल माओ आ जाता है और वो रूना से कहता है रूना तुम्हारा फोन ठीक हो चुका है। और अपना फोन देख के रूना तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके फोन में जितने भी मैसेज आई होती है उन्हें वो रीड करने लगती है और उनका रिप्लाई भी देती है। दूसरी तरफ रियोतो तो रूना के नेक और उसकी स्माइल और उसके होठ देख के काफी ज्यादा शर्माने लगता है। इसके बाद रूना रियोतो को बुलाती है और वो टिकटॉक बनाने लगते हैं। इसके बाद समर ब्रेक का आखिरी दिन होता है और इस दिन फायर फेस्टिवल भी है और माओ रियोतो को कुछ पैसे भी देता है इतनी मेहनत करने के लिए। रियोतो तो पहले मना कर रहा होता है। माओ कहता है तुमने मेरी काफी मदद की है, ये तो तुम्हारा हक है। फिर रियोतो उसे रख ही लेता है और कहता है ये मेरी पहली कमाई है जो कि मैंने खुद से कमाई है। और उसके बाद माओ 2 मंथ एनिवर्सरी के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है और उसे इस पैसों से रूना के लिए कुछ अच्छा से गिफ्ट करने के लिए भी कहता है। इसके बाद जैसे रियोतो घर पे आता है वो रूना को देखता है जो कि युकाता पहन के खड़ी होती है, जो काफी ब्यूटीफुल लग रही होती है। जो देख के रियोतो तो शर्माने लगता है और कहता है तुम कितनी क्यूट लग रही हो। इसके बाद रियोतो भी अपने कपड़े पहन लेता है और वो लोग आ जाते हैं समर फेस्टिवल में, जहाँ पे वो लोग खेलते हैं, खाते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। जिसके बाद रूना रियोतो को वहाँ पे बैठ करके बोल के कुछ खरीदने के लिए चली जाती है और वो एक ज्वेलरी शॉप में आ जाती है जहाँ पे वो मून स्टोन को ढूंढ रही होती है। लेकिन शॉप ओनर बोलती है कि जो मून स्टोन है वो पहले किसी ने खरीद लिया है। जो सुन के रूना को दुखी तो होता है, लेकिन वो स्माइल फेस रख के बोलती है कि कोई बात नहीं, अगले साल मैं ले ही लूंगी। तभी रियोतो बताने लगता है कि समर ब्रेक में किसी लड़की के साथ युकाता पहन के आना ये मेरा फर्स्ट टाइम था, और ये जो एप्पल कैंडी है ये भी मैंने तुम्हारे साथ पहली बार ही खाया है। क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार डेट पे गए थे जहाँ पे हमने बबल टी पी थी, तब मैंने बबल टी भी तुम्हारे साथ पहली बार ही पी थी। तभी रूना बताती है कि जो मेरी मॉम थी उन्होंने जिसे पहले डेट किया था उसी के साथ शादी करी थी और मैं भी अपनी मॉम की तरह ही करना चाहती हूँ। और ये सब रियोतो सुन रहा होता है, लेकिन तभी रूना रुक जाती है और वो अचानक से इमोशनल हो जाती है और वो कहती है मुझे माफ कर देना रियोतो, जो भी तुमने मेरे साथ किया है सब कुछ मेरे साथ मेरे लिए फर्स्ट टाइम ही किया है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी सब कुछ फर्स्ट टाइम हो, मैं भी तुम्हारे साथ सब चीज फर्स्ट टाइम ही करूँ। मैं अपनी सारी पुरानी मेमोरीज भूल जाना चाहती हूँ। तुमने तुम्हारा सब कुछ पहली बार ही मेरे साथ एक्सपीरियंस किया, लेकिन मैं तुमको एक भी बार मेरा पहली बार एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ नहीं कर पाऊंगी। और ये सब बोलने के बाद रूना फूट फूट के रोने लगती है। तभी रियोतो बोलता है तुमने सब कुछ एक्सपीरियंस पहले ही कर लिया है, लेकिन जब तुम मेरे साथ होती हो तब तुम्हारा फीलिंग काफी अलग होता है और मैं इसी बात से खुश हूँ। तभी रियोतो एक बॉक्स सामने करता है और कहता है ये है 2 मंथ एनिवर्सरी का गिफ्ट। रूना तो हैरान होती है और वो कहती है क्या तुम्हें याद था। और वो जैसे इस बॉक्स को खोलती है उसके अंदर होता है उसका फेवरेट मून स्टोन, जो देख के रूना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगते हैं। और फिर रियोतो उसे मून स्टोन पहना देता है और ठीक तभी फायरवर्क भी स्टार्ट हो जाता है।
जो देख के वही दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। रूना कहती है हम लोगों ने तो वीआईपी सीट ढूंढ ली है, यहाँ से तो काफी अच्छी तरह से फायरवर्क दिख रहा है। और फिर वो लोग काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। यूतो कहता है मैं तुम्हें काफी ज्यादा लाइक करता हूँ। रूना कहती है मैं भी। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा और बाय।